हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कर अपनी आईटीआई कोपा थ्योरी की क्लासेस और आज है क्लास नंबर 2। क्लास फर्स्ट हो चुकी है, आपके सामने जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये हम लोग कर चुके हैं। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। आज सेकेंड क्लास है, उसके बाद हम डेली क्लासेस करेंगे। तो जो आज पहली बार जुड़े हैं चैनल से, क्लास में पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक क्लास को आप अटेंड कीजिएगा। तो आज है हमारी क्लास नंबर 2 और इसमें हम करने वाले हैं 2 टॉपिक के क्वेश्चन। नए सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, जो हमारे न्यू टॉपिक ऐड हुए उनकी भी क्लासेस हम करवाएंगे। निमी बेस्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज का आपको कोई इशू नहीं होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको ट्रांसलेट होकर मिलेंगे। आज की क्लास में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चंस। 2 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं एक ही क्लास में। आगे और भी क्लासेस होंगी, उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन पर, विच वन इज एन एग्जांपल फॉर ओएस। ओएस के लिए कौन सा उदाहरण है? ओएस आप जानते होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? मैंने आपको बोला था कि मैं जितनी भी आपकी कोपा थ्योरी के सिलेबस में जितनी भी फुल फॉर्म आएंगी, फुल फॉर्म वाले जितने भी क्वेश्चन है उनकी मैं एक अलग से क्लास करूंगी, ठीक है। उनके क्वेश्चंस मैं अभी तैयार कर रही हूँ, जल्दी आपकी वो क्लास आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? एंटीवायरस, विंडोज, एमएस ऑफिस या फिर मैक्रोमीडिया। क्या होगा इसका आंसर? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा उदाहरण है? तो वो है विंडोज, ऑप्शन बी विंडोज। नेक्स्ट है विच एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर। जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है वो कौन है? इनमें से जो ऑप्शन हमारी मैक्रो, एंटीवायरस, एमएस ऑफिस और ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन है जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती का काम करता है? उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच हम हैं ये उपयोगकर्ता, ठीक है, और ये है हमारा कंप्यूटर, ओके। तो इनमें से कौन है जो हम दोनों के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है? तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओएस। ओएस का कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? कैलकुलेशन करना, वर्ड प्रोसेसिंग करना, ड्राइंग पिक्चर्स या फिर प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो ओएस का कार्य होता है प्रक्रिया और स्मृति प्रबंधन, यानी कि प्रोसेस एंड मेमोरी को मैनेज करना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडो। विंडोज में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है? यहाँ पे कंप्यूटर की बात हो रही है, लैपटॉप या कंप्यूटर की बात की जाए तो विंडोज में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है? अगर आपने अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप देखा होगा तो जैसे ही हम अपना लैपटॉप खोलते हैं, आपको मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा देती हूँ, ओके, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको ये मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, राइट? तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे नीचे, नीचे साइड आ जाइए, ये पट्टी दिख रही है आपको, पट्टी नीचे की ओर, ये कहलाता है टास्क बार, ठीक है, ये कहलाता है टास्क बार। और जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है, सबसे ऊपर देखिए, ये कहलाती है हमारी टाइटल बार की, ठीक है। पिन किए गए एप्लीकेशन कहाँ रखे जाते हैं? तो ये हमारे पिन किए, देखिए मैं पावर पॉइंट पे कर रही हूँ तो ये मेरा जो खुला हुआ है तो ये पिन किया है मैंने, यहाँ पर इनको रखा है, ठीक है। तो इनको कहते हैं पिन किए गए एप्लीकेशन और मिनिमाइज एप्लीकेशन। ये मिनिमाइज एप्लीकेशन है, यानी कि जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं उनको मैंने यहाँ पे रख दिया है ताकि मुझे अंदर और ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर रख दिया। तो उनको कहते हैं मिनिमाइज एप्लीकेशन। और या फिर एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें बोला जाएगा कि पिन किए गए एप्लीकेशन कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं हमारे टास्क बार में। समझ में आ गया? हो जाएगा टास्क बार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच टूल इन कंट्रोल पैनल इज यूज्ड टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विद वॉइस कमांड। वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने, आपके कंप्यूटर सेटिंग की समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? वो कौन सा टूल है जो वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने और आपकी कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल के कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो है इजी टू एक्सेस, ऑप्शन डी, उपयोगी की सरलता। नेक्स्ट है विच कंट्रोल पैनल ऑपरेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंप्यूटर। कंट्रोल पैनल अपने कंप्यूटर की जानकारी देता है। कौन सा
कंट्रोल पैनल है जो अपने कंप्यूटर की जानकारी देता है। कौन सा है? सिस्टम एंड सिक्योरिटी, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम, या फिर अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। क्या हो जाएगा? तो वो कंट्रोल पैनल है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। ऑप्शन ए सिस्टम एंड सिक्योरिटी, व्यवस्था और सुरक्षा। अगर हिंदी में आप बात की जाए, व्यवस्था और सुरक्षा। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल इन कंट्रोल पैनल? कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइलों का विस्तार क्या है? .ctl, .cpl, .cl या फिर .csl। एक्सटेंशन क्या है एप्लेट फाइल एंड कंट्रोल पैनल का? क्या हो जाएगा? .cpl। ऑप्शन बी .cpl। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल फोल्डर? फाइल या फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये तो सबको पता है, हम लोग समझ लो बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि कॉपी के लिए क्या होता है और पेस्ट के लिए क्या होता है। किसी टेक्स्ट को हम जब कॉपी करते हैं तो जस्ट हम Ctrl+C दबाते हैं, और उसी टेक्स्ट को हमें कहीं और ले जाकर पेस्ट करना है तो इसके लिए हमें जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+V। कीबोर्ड में हम Ctrl+V दबाएंगे तो वहां पर हमने जो कॉपी किया है वही टेक्स्ट या फिर कोई भी फाइल है वहां पर पेस्ट हो जाएगी। तो आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डी, Ctrl+C एंड Ctrl+V। कॉपी के लिए होता है Ctrl+C एंड पेस्ट के लिए होता है Ctrl+V। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिफ्रेश विंडो डेस्कटॉप? विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? हमें अपनी विंडो डेस्कटॉप को रिफ्रेश करना है तो कौन सी कुंजी होगी जिससे हम अपने डेस्कटॉप को रिफ्रेश कर सकते हैं? F1, फंक्शन 1, F2, F5 या फिर F12। कौन सी फंक्शन कुंजी होगी जिससे हम रिफ्रेश कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप को? तो वो है F5। कीबोर्ड से अगर आपको रिफ्रेश करना है तो जस्ट आपको अपने मेन डेस्कटॉप पे पहुंच जाना है और माउस के राइट क्लिक करना है। माउस के राइट क्लिक करना है तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, 3rd नंबर पे मिले या फिर किसी भी नंबर पे मिले, बस पढ़ने की जरूरत है। रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप कीबोर्ड से भी इजीली, माउस से भी इजीली विदाउट कीबोर्ड आप रिफ्रेश कर सकते हो अपने डेस्कटॉप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ऑर्डर ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज एक्सप्लोरर? विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर में जो फाइलें और निर्देशिकाएं हैं उनका क्रम क्या है? वो किस क्रम में होती हैं? सीरियली, सिक्वेंशियली, हिरार्चिकली या फिर अल्फाबेटिकली? तो वो रहती हैं पदानुक्रम में। नेक्स्ट, वेयर डज द पिन्ड एप्लीकेशन स्टेड इन विंडोज ओएस? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, जब मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले गई थी तब मैंने आपको बताया था कि जो मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, और जो हम एप्लीकेशन है जो पिन कर देते हैं यानी कि हम उन पर जब काम कर रहे होते हैं तो वो कहाँ पर रखे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट इन क्लासेस को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको इस क्वेश्चन का आंसर भली भांति पता होगा। बिल्कुल सही है, टास्क बार, ऑप्शन डी टास्क बार। अभी जो मैंने बताया था कि नीचे जो पट्टी होती है वो होती है हमारी टास्क बार, जिसमें हम मिनिमाइज एप्लीकेशन को रखते हैं, पिन किए गए एप्लीकेशन को रखते हैं। 11, हाँ, अब हमारा जो टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी, इसके हम क्वेश्चन करेंगे। साइबर सिक्योरिटी, इसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द इंडियन पार्लियामेंट पास द आईटी एक्ट? भारतीय संसद ने आईटी अधिनियम कब पारित किया? आईटी अधिनियम कब पारित किया? भारतीय संसद ने आईटी अधिनियम कब पारित किया? 1990 में, 1992 में, 2000 में या फिर 2005 में? कब किया? तो आईटी अधिनियम जो है, आईटी एक्ट है, वो पास किया गया था 2000 में, 2000 में पास किया गया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलडीएपी? एलडीएपी का पूर्ण रूप क्या है? एलडीएपी का पूर्ण रूप क्या है? लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोवाइडर, या फिर लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, या फिर लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोग्राम, या फिर डी लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटेक्शन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? एलडीएपी का पूर्ण रूप होता है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। लास्ट में याद रखना है प्रोटोकॉल, जो कि पिछले लास्ट के ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको पूरी याद रखनी है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है,
थर्ड है व्हाट इज कॉल्ड द कलेक्टिव टर्म्स ऑफ malicious सॉफ्टवेयर सच एज वायरस, बॉम्ब्स एंड ट्रोजन। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के सामने एक शब्दों को क्या कहा जाता है, जैसे वायरस, बॉम्ब और ट्रोजन। जो दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ये ऐसे नहीं है, जैसे है, जो दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर हैं जैसे वायरस, वॉर्म और ट्रोजन, इनके सामने एक शब्दों को क्या कहा जाता है, मतलब ये जो वायरस, वॉर्म और ट्रोजन हैं, इनके सामने एक शब्द क्या होगा, इनके लिए एक शब्द है वो क्या होगा, स्पैम, फिशिंग, मेलवेयर या फिर हार्म। क्या हो जाएगा, आप वायरस वगैरह देखोगे तो आप कहोगे ये तो होंगे हार्म, लेकिन इनके लिए एक शब्द है जो यूज किया जाता है वो है मेलवेयर। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन डेटा फ्रॉम ऑनलाइन अटैक्स, डिलीशंस एंड माल। ऑनलाइन हमलों, डिलीट, मेलवेयर से डेटा की सुरक्षा को क्या कहा जाता है, मेलवेयर से डेटा की सुरक्षा को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस है फिजिकल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक या फिर वायरस। अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो डेटा की सुरक्षा, सुरक्षा की जहां पर बात आती है यहाँ पर ऑनलाइन भी है, तो फिजिकल नहीं होगा, साइबर अटैक यहाँ पे सुरक्षा की बात हो रही है, यहाँ पर हमले की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सुरक्षा की बात हो रही है। उन हमलों से सुरक्षा को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, वायरस भी नहीं होगा, साइबर सिक्योरिटी हो, क्या होगा, साइबर सुरक्षा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनाधिकृत पहुंच से सूचना एवं डेटा की सुरक्षा को क्या कहा जाता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी कि अनाधिकृत पहुंच से सूचना एवं डेटा की सुरक्षा को क्या कहा जाता है। फिजिकल सिक्योरिटी होगा, नहीं होगा, लिंक सिक्योरिटी नहीं होगा, रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, डेटा की सुरक्षा की यहाँ पर बात आ रही है तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होगा, सूचना एवं डेटा की सुरक्षा को क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सूचना सुरक्षा कहेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIA अंडर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सूचना सुरक्षा के तहत CIA का पूर्ण रूप क्या है। CIA का पूर्ण रूप क्या है, कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी या फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर कॉस्ट इंफॉर्मेशन एजेंसी या फिर क्रेडिट इंटीग्रिटी असेसमेंट। तो CIA का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है कॉन्फिडेंटिलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर प्रणाली में सुरक्षा भेद्यता का आवधिक मूल्यांकन क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, अभी आप आंसर मत दीजिए, आ रहा है आंसर तो आप दे सकते हैं, वरना ऐसी कोई जरूरी नहीं है, राइट। अभी आप क्लासेस को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, समझिए, जब हमारी मैराथन क्लास होगी तब मैं इतनी फास्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, तब आपको बहुत ही जल्दी जल्दी आंसर देने हैं, तब मैं कहूँगी कि आंसर दीजिए। और जो नहीं देगा, पहले से क्लास आप लोग कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तब आपने मैराथन क्लास में आपने आंसर नहीं दिए, फिर आप लोग समझ लो, मतलब मैं आप कर ही क्या लूँगी, मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, बस आपको आपके एग्जाम में दिक्कत होगी कि शायद पढ़ लेते, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते, ये आपको फिर पछतावा होगा, ऐसा रिग्रेट करेंगे आप। अभी जो हमारी क्लासेस हो रही है, अभी इनमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आप आंसर ही दीजिए, जरूरी ही है आंसर देना, ऐसा नहीं है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए क्वेश्चन को। अभी तो इन क्लासेस में आपको मैं आंसर्स बताऊंगी, मैराथन क्लास में आपको आंसर बताने हैं, मैं भी बताऊंगी, बट ऐसा मुझे बताने से, मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर बताना होगा, ठीक है। मैराथन क्लास होगी तब हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपना सिलेबस खत्म करना है। तो इसका आंसर क्वेश्चन पर आते हैं, कंप्यूटर प्रणाली में सुरक्षा भेद्यता का आवधिक मूल्यांकन क्या है, तो वो है सिक्योरिटी ऑडिट, सिक्योरिटी ऑडिट। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस ऑफ सेवरल नेटवर्किंग सर्विस। कई नेटवर्किंग सेवाओं के लिए उपयोग का एक बिंदु कहा जाता है, कई नेटवर्किंग सेवाओं के लिए उपयोग का एक बिंदु कहा जाता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, फिशिंग, वेब सर्विस, डायरेक्टरी सर्विस या फिर वॉर्म। तो उसको कहा जाता है निर्देशिका सेवा, डायरेक्टरी सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्टिविटीज एंडेंजर द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। कौन सी गतिविधियां राष्ट्र की संपन्नता और अखंडता को खतरे में डालती हैं, कौन सी गतिविधियां हैं
जो हमारे नेशन को, हमारे राष्ट्र की संपन्नता और अखंडता को खतरे में डालती है? आप ऑप्शन पढ़ेंगे, साइबर टेररिज्म, साइबर वैंडलिज्म, साइबर स्क्वैटिंग या फिर कार्डिंग। क्या हो जाएगा आंसर? कौन सी गतिविधियां हैं जो हमारे राष्ट्र की संपन्नता और अखंडता को खतरे में डालती है? तो वो है साइबर टेररिज्म, साइबर आतंकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द अनऑथराइज्ड कंट्रोल एक्सेस ओवर द कंप्यूटर सिस्टम एंड डिस्ट्रॉयड द डेटा? कंप्यूटर सिस्टम पर अनाधिकृत नियंत्रण या पहुंच को क्या कहते हैं जो डेटा को नष्ट कर देते हैं? क्या हो जाएगा? जैसे बोलते हैं ना कि हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा था वो डिलीट हो गया है, फाइलें कहीं चली गई हैं, किसी किसी का तो यूट्यूब चैनल ही डिलीट हो जाता है, तो क्या होता है? सारे डेटा को नष्ट कर दिया जाता है, राइट। अगर किसी साइबर एक्सपर्ट के हाथों मैं पहुंच गई, जो हैकर हैं उनके हाथों अगर मेरा चैनल लग गया तो वो मेरा चैनल का सुपड़ा साफ कर देंगे, मतलब मैं कहीं नहीं रहूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे डेटा को नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे कंप्यूटर में घुस के हमारे जो डेटा है उसको नष्ट कर देती है। तो अब आप कहेंगे कि ये कहा जाएगा हैकिंग, राइट। तो ये बिल्कुल सही है, हैकिंग। हम लोग बोलते हैं ना हमारा चैनल हैक हो गया है या फिर मेरा कंप्यूटर हैक हो गया है, तो ये कहलाता है हैकिंग। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच मैथड गो थ्रू ऑल द फाइल्स और नेटवर्क एलिमेंट्स विद एन इंटेंशन टू डिटेक्ट समथिंग अनयूजुअल? किसी असामान्य चीज का पता लगाने के इरादे से कौन सी विधि सभी फाइलों या नेटवर्क तत्वों की जांच करती है? ये थोड़ा क्वेश्चन समझने की जरूरत है, बाकी सिंपल है। किसी असामान्य चीज का पता लगाने के इरादे से कौन सी गतिविधि सभी फाइलों या नेटवर्क तत्वों की जांच करती है? तो वो कहलाती है स्कैनिंग। क्या हो जाएगा? स्कैनिंग। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारे जो सेकंड क्लास है वो होती है खत्म। नेक्स्ट हम क्लास करिए क्लास नंबर 3, बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहने वाला है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में है। तो लैंग्वेज का कोई नहीं बोल सकता है कि मैडम जी हिंदी में पढ़ाओ या फिर इंग्लिश में पढ़ाओ, मैं दोनों लैंग्वेज साथ में लेके चल रही हूँ। नया सिलेबस है, राइट। जो हमारे पहले से ही जो टॉपिक हैं उनको तो पढ़ना पड़ेगा। आप कहोगे ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी आपकी क्लासेस जो पहले हैं वो पढ़ चुके हैं, तो आप पढ़ चुके होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई मैं मना नहीं कर रही हूँ, इससे इनकार नहीं कर रही हूँ। लेकिन अभी हमारे जो नए टॉपिक आए हैं उनकी अभी क्लास बाकी है, उनको भी हम करेंगे। तो प्लीज जो भी पहली बार इन क्लासेस को देख रहे, क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो रेगुलर क्लास से जुड़िएगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारी थ्योरी की क्लास होती है, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे हमारी होती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास। हर दिन शाम के 4 बजे आपकी क्लासेस होती हैं। टाइम इधर उधर बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट 4 बजे शाम के होगी हमारी क्लासेस, चाहे वो थ्योरी की हो चाहे वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की हो। 2-3 क्लास, देखिए तीसरी ये क्लास हो जाएगी, ये तीसरी क्लास उसके बाद मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप मेरे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट पर आपको ऑप्शन मिलेगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आप देख पाएंगे। एंड कोपा थ्योरी की ये क्लास 3 कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं इसकी भी प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आपको इजीली हर एक क्लास देखने को मिल जाएगी, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं मिलेगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी मेरी क्लास आए आपको आपकी क्लास मिल जाए, बहुत ही आसानी से नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। तो जैसे आप कोई भी बिजी हो या फिर कुछ और देख रहे हो, कोई और काम कर रहे हो, तो नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, तो जब भी मेरी क्लास आएगी आपको रिमाइंडर मिल जाएगा कि क्लास आ गई, अब हमें क्लास लेने की जरूरत है। और जो मेंबरशिप लिए हैं ना वो क्लास नहीं देखते हैं। मैंने एक तो पीडीएफ भेज दी है, तो वो ये सोचते हैं, क्लास बाय क्लास की पीडीएफ भेजी है, तो वो ये सोच रहे हैं कि हमें तो अब क्लास देखने की जरूरत नहीं है, मैडम जी हमें पीडीएफ भेज देती हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है मैडम की क्लास से। देखो पीडीएफ से नहीं पढ़ पाओगे, मैं फिर से बता रही हूँ, पीडीएफ में भेज दूंगी, जो भी मेंबरशिप लिए हैं पीडीएफ में भेज दूंगी, लेकिन नहीं पढ़ पाओगे। क्लासेस में आ पाओगे, क्लासेस को बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे उन क्वेश्चंस को, तब आप पढ़ पाएंगे। ऐसे क्या है, क्वेश्चन आपके पास होगा, आंसर वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि सामने ही आंसर उसका लिखा हुआ है, उस पर टिक हुआ है। तो आपका दिमाग नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या, आपने बस क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आपको सामने ही रख दिया कि भैया यही आंसर है, हाँ यही होगा, तो इससे नहीं चलेगा आपका दिमाग। तो जो भी आप मेंबरशिप लिए हैं प्लीज क्लासेस को भी जरूर देखा कीजिए। आप समझ रहे हैं कि आपको पीडीएफ मिल रही है, तो पीडीएफ देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ, आपको लास्ट में मिलेगी पीडीएफ,
सबसे लास्ट में जितने भी क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की में सारे क्वेश्चन जितने भी हर एक टॉपिक के पूरी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी, राइट, लास्ट में, क्योंकि वो है आपके रिवीजन के लिए, पीडीएफ है रिवीजन के लिए। मैं सोच रही थी कि आप मेंबरशिप ले रहे हो तो आपके लिए कुछ बेनिफिट मिल जाए कि पहले आप क्लास लो, उसके बाद आप तुरंत की तुरंत रिवीजन करते जाओ, लेकिन आप हो कि क्लास ज्वाइन नहीं करते हो, आप सोच रहे हो कि हमें पीडीएफ मिल जा रही है, तो ऐसा नहीं है। आपको अब लास्ट में मिलेगी, जब हमारे ये सारे क्वेश्चन पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ मिलेगी। उसके बाद हम अपनी मैराथन क्लास करवाएंगे। देखिए मैराथन क्लास और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर है, आप सभी देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लास नंबर 3 है और हमारा टॉपिक होगा डॉस एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन अगली वीडियो में करने वाले हैं, अगली क्लास में करने वाले हैं, तो जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास नंबर 3 होगी हमारी शाम के 4 बजे, हर रोज हम अपनी शाम के 4 बजे क्लास करते हैं। और जिसको भी क्वेश्चन समझ में आए हैं वो लाइक कर दीजिए, जिसको नहीं आए हैं वो भी लाइक कर दीजिए, या फिर क्लासेस पसंद नहीं आई है, ये वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, उसको भी डिसलाइक कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, 3 नंबर जो क्लास होगी हमारी उसमें।